हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उस मूवी का नाम है बरेली की बर्फी, जिसकी एमडीबी रेटिंग की बात करूँ तो 7.5 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिट्टी और उसके मम्मी पापा से। बिट्टी के पापा का मिठाई का दुकान होता है और मम्मी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को वो सिखाती हैं जो बिट्टी को कभी नहीं सिखा सकी। बिट्टी सिगरेट शराब ही नहीं बल्कि अंग्रेजी फिल्मों की भी शौकीन रहती है। 60% समझती है बट 100% समझा देती है। और उसके ब्रेक डांस के तो क्या कहने, पूरा मोहल्ला उसका दीवाना। आखिर बिट्टी को एक बेटे की तरह ही पाले हैं। बिट्टी के लिए कई रिश्ते आए पर किसी से बात नहीं बनी, किसी न किसी कारण से टूट ही जाती है। मम्मी बिट्टी की शादी को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। वो कहती हैं इतने लड़के आए पर किसी को पसंद नहीं आई, कुछ तो कमी होगी इस लड़की में, सब आप ही का किया धरा है। हरकतें तो देखो इसकी लौंडों वाली, इससे तो अच्छा एक लौंडा ही पैदा हो जाता। बिट्टी मम्मी पापा के बातों को सुन लेती है और छत में जाके रोने लगती है। बेटा तुम न अपनी माँ के बातों को दिल पे मत लेना, वो बहुत प्यार करती हैं तुमसे। पापा एक बात पूछें आपसे, अगर हम लड़का होते तो सब सही होता ना? कोई कुछ सवाल नहीं करता, सिगरेट पीता है, अरे भाई लड़का है, देर रात बाहर घूमता है, लड़के तो घूमते ही हैं, है कि नहीं? मोहफट है पर दिल का साफ है। दो सगाई टूट गई तो क्या, अब नहीं पसंद आई तो नहीं आई, अरे किसी से भी कर लेगा क्या? लड़की होना डिजास्टर है एकदम। बेटा समाज है और ऐसा ही है। हाँ हम नहीं मानते पर रहना तो इसी समाज में है ना। बिट्टी रात में अपना घर छोड़ देती है और रेलवे स्टेशन में उसकी ट्रेन लेट रहती है। वो एक बुक लेती है और उसको पढ़ने लगती है, जिसे पढ़ने के बाद वो वापस घर आ जाती है और अपने फ्रेंड रमा के पास जाके बताने लगती है, रमा इस किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखी है जो सिर्फ तुमको और हमें पता है। मतलब हमारे जैसे हम ही नहीं हैं और कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी हैं ना अच्छे हैं और उसे पसंद हैं। और इस बुक के जो राइटर हैं ना प्रीतम विद्रोही जी, वो बरेली से ही हैं। आपको लगा होगा ये प्रीतम विद्रोही जी हैं, नहीं, ये अपने घर के इकलौते चिराग दुबे जी हैं। दिन में अपने पापा के प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं और रात में जाम भरते हैं अपनी बबली के साथ। अब बोलोगे बबली दिख नहीं रही है, शायद अब दिखी होगी। ये है बबली। कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देती है, पर इनका जख्म अभी भी हरा है। 5 साल पहले बबली पर्स में नहीं इनके पास में थी। बबली के बिना इनका टाइम पास ही नहीं होता था, पर बबली के लिए ये तो सिर्फ टाइम पास ही थे। बबली के विदाई में बबली से कहीं ज्यादा ये रोए थे। इसके बाद इनकी जिंदगी में कोई आई नहीं, क्योंकि इनको कोई भाई नहीं। पर बबली की जिंदगी में और कोई आ गया, चिराग अब मामा बन गया। पर प्यार तो प्यार ही होता है, सच्चा। पर आज भी हर लड़की में बबली को ही ढूंढते हैं। जिस रात बबली अपने घर से और इनकी जिंदगी से विदा हुई थी, उस रात उन्होंने अपनी प्रेम कहानी को अमर बनाने की भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी। रात भर जग के अपने अमर प्रेम लिख डाली, बरेली की बर्फी। पर चिराग ठहरे सच्चे आशिक। अपने फोटो के साथ छापते तो मुन्नी के साथ साथ बबली भी बदनाम हो जाती, और मुन्ना के फोटो के साथ छापते तो किताब बदनाम हो जाती। अब बोलोगे मुन्ना कौन? मुन्ना चिराग का इकलौता दोस्त। अब चिराग का कोई दोस्त तो था नहीं, एक दूर का मुंह बोला दोस्त था, प्रीतम विद्रोही। उसी के नाम से अपने ही प्रिंटिंग प्रेस में चोरी छुपे बुक छाप डाली, बरेली की बर्फी, यानी बिट्टी और बबली। बिट्टी प्रीतम विद्रोही जी का पता लगाते लगाते चिराग के प्रेस तक पहुंच जाती है, बट चिराग कहता है आप आने में थोड़ी देर कर दी। वो नहीं रहे, नहीं मतलब वो शहर छोड़ के जा चुके हैं। कुछ तो मिलेगा, कांटेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। देखिए क्योंकि हमारी कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी है, फैंस की बहुत ही दिक्कत रहती है। कोई नस काट लेता है, कोई छत से कूद जाता है। देखिए आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो कांटेक्ट नंबर एड्रेस तो हम नहीं दे सकते।
फेसबुक ईमेल पे वो अवेलेबल नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करती, लेटर लिखिए, उन तक पहुंचा देंगे और उनका जवाब आया तो आप तक पहुंचा देंगे। बिट्टी लिखती है, प्रीतम जी, सब में हमें सिर्फ एवं ही नजर आते हैं, आपको उन्हीं एवं में खूबियां दिखे, जानकर अच्छा लगा कोई तो है जो हमें समझता है। अगर कभी बरेली आना हुआ तो घर जरूर आइएगा, आपकी बबली बिट्टी। चिराग का कलम अब आंसुओं से नहीं खुशियों से भरी थी। बबली जाम में खो गई और एक नई शुरुआत हो गई लेटरों का। बिट्टी कहती है, तुम ना बहुत अच्छे लगते हो, ऐसा क्या कर दिया हमने। एक्चुअली हमारा पाला ना हमेशा अकड़ू और अकबर टाइप के लड़कों से पड़ी है। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं और सामने वाले को कुछ भी नहीं। और हम, तुम ना बड़े लिब्रा टाइप के लगते हो। तुला राशि, कैसे तुक्का मार दिया यार तुमने। तुम हो, सच में तुला है। तुला वाले ना बैलेंस बना के रखते हैं। हमारे पापा भी हैं, हमारे और मम्मी के बीच ना बैलेंस एकदम बना के रखते हैं। अब चिराग और बिट्टी कुछ ज्यादा ही मिलने लगे। मैंने 3 बार लेटर में लिखा, विद्रोही जी मिलना है, हमें आपसे मिलना है, पर हर बार टरका देते हैं। हो सकता है उन्हें तुमसे मिलना ही ना हो, फिर हम लेटर लिखना ही बंद कर देते हैं। नहीं, हो सकता है वो मिलना चाहते हो। जो इंसान हमें इतने अच्छे से जानता है, एक बार तो मिलना बनता है ना, है कि नहीं। सिर्फ तुम ही जानते हो उसे, मिलवा दो ना, सिर्फ एक बार मिलवा दो। कहीं वो तुम्हें पसंद नहीं आए तो नहीं आए। अगर बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए तो, मुझे पसंद आ गए तो क्या, मम्मी पापा को भी तो आनी चाहिए। मिलवा दो ना यार, एक बार मिलवा दो। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, सिर्फ एक बार मिलवा दो। फिर क्या, अगली सुबह चिराग ट्रेन पकड़े और निकल गए विद्रोही की तलाश में। विद्रोही चिराग के बातों को सुनकर डर जाता है। वो कहता है, तुम्हारी फर्स्ट लव के चक्कर में मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ गया था। अगर और कुछ किया तो शायद अगली बार कुछ करने के लिए मैं ही ना बचूं। चिराग विद्रोही को ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है, तुम्हारी अम्मा को लगता है तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। अगर हमने उनको जाके बता दी कि तुम एक साड़ी दुकान में काम करते हो तो वो तो मर जाएंगे। या प्लीज तुम ऐसा मत करना, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। विद्रोही डर के हाँ बोल देता है और चिराग उसको सब कुछ समझा देता है। कहता है, तुम्हें बिट्टी के सामने जाना है और उसके सामने तुमको अच्छा नहीं बनना है, बिल्कुल बुरा आदमी बनना है। जी भैया। जब बिट्टी विद्रोही जी से मिलती है तो उनका बिहेवियर उसको बहुत ज्यादा खराब लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए घर बुलाती है। अगली सुबह विद्रोही, चिराग और मुन्ना बिट्टी के घर जाते हैं तो बिट्टी के पापा के गर्दन में मोच आ गई होती है और उनको बहुत दर्द होती रहती है। विद्रोही देख के कहता है, लाइए मैं ठीक कर देता हूँ, और वो उनका गर्दन ठीक कर देता है और उनके घर वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। चिराग उसको डांटने लगता है, क्या जरूरत थी यार उसकी बाप की गर्दन ठीक करने की। एक बुजुर्ग आदमी तकलीफ में थी तो हमने सोचा उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं भैया। चिराग उसको भला बुरा कहने लगता है। विद्रोही की आंखों से आंसू आ जाती है। रात में विद्रोही खाने के बाद बाहर बैठे रहता है, तभी वहां पे बिट्टी मिल जाती है। बिट्टी विद्रोही जी को देख के कहती है, आप यहाँ कैसे इतने रात को। खाने के बाद ना मुझे मीठा खाने की आदत है, पापा को भी, मैं उन्हीं के लिए ही पान लेने आई थी। मीठा थोड़ा ज्यादा खाया कीजिए, कड़वाहट थोड़ी कम होगी। इतने कड़वे हैं हम नहीं, लेकिन वैसे नहीं हैं जैसा हमने सोचा था। मतलब हमने और रमा ने। क्या सोचा था आपने और रमा ने? क्या है ना, लेटर में थे आपके सिंगार रस, निकले आप एकदम वीर रस। तो हम थोड़ा। अगले दिन चिराग कहता है, कैसे लगे विद्रोही जी? सच कहूं तो पहले वो बहुत बुरे लगे, लेकिन जब वो घर आए तो थोड़ा ठीक लगे। उतने भी बुरे नहीं हैं। मम्मी पापा तो एकदम फ्लैट हो गए। इतना सुनने के बाद चिराग भड़क जाता है और अपने दोस्त मुन्ना के साथ विद्रोही को पानी में डुबा डुबा के मारने लगते हैं। पर विद्रोही को बिट्टी तो नहीं, पर बिट्टी की फ्रेंड रमा पे दिल आ जाता है और वो बिट्टी के सामने ही रमा को प्रपोज कर देता है। रमा कहती है, विद्रोही जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं,
और हम आपको पसंद भी करते हैं, बट एक तलाकशुदा इंसान से शादी नहीं कर सकती। किसका तलाक? आपका। ये क्या कह रही हो तुम? हमने तो आज तक सगाई भी नहीं की। चिराग, कुछ बताओ ना भी इनको। ये क्या बताएंगे? इन्होंने ही तो हमें बताया है। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, जो कि अब पार हो चुकी थी। विद्रोही कहता है, इतने सालों से मजाक बना के रख दिया है मेरी जिंदगी को। हमारी कोई औकात ही नहीं है। इतनी मुश्किल से 2 पहिया घिस के अपने साइकिल बना रहे थे, लेकिन आपकी फर्स्ट लव के चक्कर में वो भी बर्बाद। तलाक करा दिया हमारा। बताइए। अबे चुप। बिट्टी की अम्मा तुम्हें दामाद बनाना चाहती है। बताओ हम क्या करते? साला बन जाते तुम्हारा। उस समय जो हमें सही लगा, सटीक लगा, कर दिया बस। और हमारा दिल टूट गया। वो किसने कहा था बे तुम्हें मुंह मारने को? हमारा दिल जोड़ दो, इसके बाद तुम कहीं भी मुंह मारो। तुम बहुत ही मतलबी आदमी हो बे। मतलब तुम अपनी दाल गलाने के लिए किसी की भी सीटी बजा सकते हो। बहुत हो गया बस यूं दब दब के जीना। मैंने बहुत कोशिश कर ली अपनी दोस्ती संभालने की। अब तुम्हारी सीटी बजाएंगे हम। देख लेना तुम। क्या उखाड़ लोगे बे तुम? बताओ। बस ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे नाक के नीचे से बिट्टी को उड़ा ले जाएंगे। देख लेना तुम। असल में आईने में शक्ल देखी है तुमने? लड़का भी ना पटेगा तुमसे। अगर शक्ल देख के लड़कियां शादी करती तो हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा लड़के कंवारे होते। चिराग अब बिट्टी के घर कुछ ज्यादा ही जाने लगता है। बिट्टी की अम्मा कहती हैं, बेटा ये बिट्टी रात रात भर कहाँ घूमती रहती है? अब लड़की है, कोई चुड़ैल तो नहीं है ना? तुम समझाओ ना उसको। हाँ अम्मा, हम देखते हैं। गलती हमारी है। उस ब्राह्मण को लेके ही नहीं आना चाहिए था। एक किताब क्या लिख दी, खुद को गालिब समझने लग गया। अच्छा हुआ रमा ने मना कर दिया। ना घर का रहा ना घाट का। लेटर लिखा तुमको, प्रपोज कर दिया रमा को। अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है बिट्टी। हम दुखी क्यों होने लगे? अरे यार, तलाक हुआ है, कोई मर्डर थोड़ी ना किया है विद्रोही जी ने। रमा इतनी बेवकूफ होगी नहीं सोचा था हमने। तुम रमा की जगह विद्रोही का साइड ले रहे हो। हाँ तो क्या करें? रमा और तुम्हारी तरह हम भी जूते बरसाने लगे। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें पूरी बात पता है? नहीं ना? अरे यार, बहुत लोग हमें भी गलत समझते हैं। तो हम क्या गलत हो गए? हमारे लिए तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो बिट्टी। तो हमारे लिए विद्रोही जी भी गलत नहीं है। यार मुन्ना, पता नहीं उस चिरांडोल में क्या भाग गई है बिट्टी को, उसी की साइड लेती है। भैया आप ना ऐसा करो, प्रपोज कर दो भाभी को। यार तुम भी अब नहीं कर सकते ना? तो तुम आजीवन उसके साथ रहना चाहती हो। एक किताब ही तो लिखी है उसने। तुम भी यार चिराग। बात किताब की नहीं है। पहले हमें फर्क पड़ता था, पर अब इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किताब लिखी है या नहीं। अब तो ये मायने रखता है विद्रोही जी आदमी बुरे नहीं हैं, हमें प्यार करते हैं और हम खुश रहेंगे उनके साथ, है कि नहीं? जैसे तुम हो ना बिट्टी, कोई भी तुम्हें चाहने वाले, प्यार करने वाले बहुत ही मिल जाएंगे। जिंदगी में किसी से भी शादी कर लोगे क्या? किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? कितने बार रिजेक्ट हो चुके हैं हम, पता है ना तुम्हें? कौन बैठा है हमसे शादी करने के लिए? तुम भी तो हमें इतने टाइम से जानते हो, तुम्हें तो हमसे नहीं हुआ प्यार। कमियां हैं हम में चिराग, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी विद्रोही जी हमें पसंद करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? अब बिट्टी और विद्रोही की सगाई फिक्स हो जाती है। चिराग बिट्टी से मिलता है, लेकिन वो उसको सच नहीं बता पाता। मुन्ना कहता है, क्या बोले भाभी, हिम्मत नहीं हुई यार बताने की, क्योंकि विद्रोही के साथ वो बहुत खुश है यार। कैसे तोड़ देते उसका दिल। हम बहुत ही स्वार्थी थे मुन्ना, अपनी खुशी के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता था दुनिया में। और विद्रोही भी कोई बुरा आदमी नहीं है यार। एक लेटर लिखता है और विद्रोही के पास जाके अपनी गलती की माफी मांगता है। कहता है, सॉरी यार, सारी गलती हमारी और फालतू में इतना परेशान कर दिया तुम्हें। कोई बात नहीं, ये ले कुछ लिखा है बिट्टी के लिए, पढ़ देना सगाई के समय, अच्छा लगेगा उसे। आप सगाई में जरूर आना भैया, बहुत खुशी होगी हमें। सगाई के दिन विद्रोही का गला खराब हो जाता है और वो लेटर पढ़ने के लिए चिराग को बुलाता है। बरेली की बर्फी बिट्टी, तुम सोच रही होगी कि हम पहले कितना कुछ लिख चुके हैं तुम्हारे बारे में कि और बाकी क्या रह गया, मगर तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बारे में इतना कुछ कहने को है कि शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए।
किसी को तुम गुस्सैल लगती हो तो किसी को बिगड़ैल। तुम्हारी अम्मा मजाक मजाक में कहती हैं रात भर घूमती रहती हो तो चुड़ैल लगती हो। किसी को तुम्हारी बातें अटपटी लगती है तो किसी को बेहद चटपटी। तुम्हारी कसम तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है। बड़ी अजीब सी हो तुम, हंसती हो तो 4 दांत ज्यादा दिखते हैं, रोती हो तो नाक बहने लगती है। बिन बात के खुश हो जाती हो और बात बात पे बिगड़ जाती हो। आसान नहीं है तुमसे प्यार करना, मगर तुमसे प्यार ना करना उससे भी बड़ी मुश्किल है। जितना प्यार हम तुमसे करते हैं ना, शायद दुनिया में कोई और नहीं कर पाएगा। शादी करोगी हमसे? हाँ। अरे आओ ना भाई विद्रोही। विद्रोही नहीं तुम। और कब तक छिपाओगे चिराग? बरेली की बर्फी किसने लिखी है हम जानते हैं, और वो सारे लेटर सब जानते हैं। कैसे? विद्रोही जी ने हमें सब बता दिया। सब जानती थी तो पहले ही हमें बता देती ना। लेकिन यार हम ये नहीं जानते थे ना कि तुम सच में हमसे प्यार करते हो, या फिर सिर्फ इसलिए शायद तुम्हें हम में बबली दिखती है। और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। हम हर कदम पे तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे और तुम हर कदम पे पास हो गए। बहुत परेशान किया है ना तुम्हें। अब बिट्टी और चिराग की सगाई हो जाती है, रमा को विद्रोही मिल जाता है। बाकियों को तो पता नहीं, हम शक्ल देख के गर्लफ्रेंड बनाते थे और शक्ल देख के ही शादी करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शायद ना भी लगी हो।